दोस्तों, सुशांत के मामले में पहले दिन से विदेश कनेक्शन की बात कही जा रही है। कभी अफ्रीका, कभी दुबई का भी नाम आया, लेकिन पुख्ता कुछ नहीं मिला। लेकिन इतना ज़रूर तय था कि कहीं न कहीं से कोई न कोई विदेशी सुशांत को ख़त्म करने में ज़रूर शामिल है। और अब सुशांत केस में इटालियन माफिया की सीधी एंट्री हो गई है। जी हाँ, इटली के खतरनाक माफिया की मदद से सुशांत को ख़त्म किया गया और अब वो सारी की सारी बातें सही साबित हो रही हैं जो सुशांत के विदेश कनेक्शन को साबित कर रही थी। यानी स्टन की बात, छोटी लड़की की बात, दिशा की बात, 8 जून की बात, 13 जून की बात। क्योंकि अब सुशांत को लेकर डीनो मोरिया की दगाबाजी सामने आ गई है। डीनो ने सुशांत को डिच किया और अपनी गैंग को बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा लिया। सुशांत को खत्म करवा दिया और इसमें इटली से लोग बुलाए गए। जी हाँ, बड़ा खुलासा है कि इटली से बुलाए गए लोग 7 जून को ही मुंबई पहुंच गए थे। तो क्या है ये बड़ा अपडेट, कैसा है वो 6 दिन वाला प्लान और कैसे डीनो ने कर दी दगाबाजी और कैसे इटली तक पहुंच गया कनेक्शन, आपको बताते हैं सब कुछ। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं दोस्तों कि वो आपकी ही ताकत थी जो सुशांत केस में सीबीआई को लेकर आई और अब भी यह आपकी ही ताकत है कि हर तरफ से इस केस को दबाने की लाख कोशिशें होने के बावजूद, झूठी रिपोर्ट सामने आने के बावजूद सुशांत का केस चल रहा है। सीबीआई एनसीबी जांच कर रही हैं। हाँ, ये बात और है कि हमें खुलकर कुछ भी बताया नहीं जा रहा, मगर इसका मतलब ये हरगिज न समझें कि सुशांत की जांच बंद हो चुकी है। हाँ, अगर आपके जोश में ज़रा से भी कमी आई और आपने सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज़ उठाना कम कर दी या बंद कर दी तो सुशांत का ये केस भी बंद हो जाएगा। श्रीदेवी, परवीन, बॉबी, जिया खान की तरह सुशांत की फाइल भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि ये मुहिम जारी रखें, सुशांत के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते रहें, इस आवाज़ में हमारी ताकत बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि हम मिलकर सुशांत को इंसाफ दिला सकें। सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सुशांत को खत्म करने में बॉलीवुड गैंगबाजों का या फिर रिया चक्रवर्ती जैसों का ही हाथ नहीं है, बल्कि इसमें एक पूरी की पूरी गैंग भी शामिल थी और पहले दिन से, जी हाँ दोस्तों, पहले दिन से कहा जा रहा था कि इसमें विदेशी कनेक्शन ज़रूर शामिल है। लेकिन अब करीब करीब ये बात पुख्ता हो रही है कि सुशांत केस में इटली के माफिया का हाथ है, इटली के गैंग का हाथ है। अब वो कैसे, पहले वो समझिए और फिर आपको डीनो की दगाबाजी भी दिखाएंगे। तो स्वीडन में फॉरेंसिक साइंस की एक यूनिवर्सिटी है और उसका नाम है उपसला यूनिवर्सिटी और इसी यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने सुशांत के आखिरी फोटो को लेकर फॉरेंसिक एग्जामिन किया है और इसे एक मेडिकल जर्नल में भी छापा गया है। अब हालांकि सिर्फ फोटो के आधार पर बहुत सारी बातें नहीं कही गई हैं, लेकिन जी हाँ, लेकिन सुशांत के गले में बाईं तरफ जो 2 निशान थे, उन निशानों को लेकर उपसला यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि ये निशान इटालियन स्टन के हैं। जी हाँ, नाम लेकर ये कहा गया है कि ये 2 काले निशान जो बाईं तरफ हैं, ये इटालियन स्टन के हैं और इटली में ऐसी स्टन का खूब इस्तेमाल होता है। यही नहीं दोस्तों, इटली के माफिया लोग भी कई बार ऐसी स्टंट का इस्तेमाल करते हैं। अब यूरोप में रहने वाले वैज्ञानिक, स्वीडन में रहने वाले वैज्ञानिक भले ही सुशांत को ज़्यादा ना जानते हों, लेकिन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वो निशान मिले हैं वो स्टन के हैं और वो भी इटालियन स्टन। अब इसका पूरा मतलब समझिए। तो सुशांत केस में इटली का कनेक्शन जुड़ना सामान्य बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि बॉलीवुड में जिस शख्स का इटली से सीधा कनेक्शन है वो है डीनो मोरिया। जी हाँ, डीनो मोरिया के पिता इटालियन हैं और माँ एंग्लो इंडियन। जन्म भले ही बेंगलुरु में हुआ, लेकिन डीनो का पूरा कनेक्शन इटली से रहा है। डीनो मोरिया इटली जाते रहे हैं, पहले भी और अब भी, और डीनो का इटली में भी अच्छा खासा कारोबार है। तो अब यहाँ पर समझने वाली कोई बात बची ही नहीं। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया है कि सुशांत के लिए इस्तेमाल हुई गन इटली की है, तो डीनो मोरिया भी इटली के ही हैं दोस्तों। और बॉलीवुड में इसके अलावा तो इटली का कोई और नहीं, और ऊपर से कई दिनों से डीनो मोरिया पर सवाल भी खड़े हो रहे थे। अब डीनो मोरिया पूरी तरह से फंसते दिख रहे हैं,
क्योंकि पूर्व सीएम नारायण राणे तक ने डीनो मोरिया पर आरोप लगाए थे कि वो सुशांत केस में पूरी तरह से शामिल थे और कहा था कि जिस लड़की को बचाने के लिए सुशांत गए थे उसे डीनो मोरिया ही लेकर आए थे। यानी डीनो पर बेहद गंभीर आरोप हैं। हालांकि डीनो मोरिया ऐसे सभी आरोपों को नकारते रहे हैं, इनकार करते रहे हैं, लेकिन अपने पक्ष में कोई सबूत, कोई गवाह अब तक नहीं दे पाए हैं। लिहाजा डीनो का फंसना तो तय है दोस्तों। अब आपको एक और बड़ी बात बता दें, डीनो मोरिया की सुशांत के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। जी हाँ, डीनो का मुंबई में जिम हुआ करता था और उस जिम के बंद होने से पहले सुशांत भी उसी जिम में जाया करते थे। सुशांत डीनो से वर्कआउट की सलाह भी लेते थे। यानी डीनो मोरिया सुशांत को बेहद करीब से जानते थे और सुशांत भी। जी हाँ, ये बात ध्यान से देखिए, सुशांत भी डीनो मोरिया को बेहद करीब से जानते थे, पहचानते थे और इसीलिए ही शायद सुशांत डीनो और उसकी गैंग की आंखों में खटकने लगे थे। अब आगे देखिए, 8 जून को दिशा को खत्म किया गया और फिर 13 जून की रात में सुशांत पर स्टंट का इस्तेमाल हुआ। यानी 6 दिन में पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया और तरीका इतना शातिर और खतरनाक था कि किसी को पता तक नहीं चल पाया। छत पर घसीटने के निशान थे तो सुशांत के कपड़ों में 14 जून को भी धूल लगी हुई थी। अब एसी रूम में धूल कहां से आएगी, ये बात समझ से परे है। और ऊपर से अगर 8 जून को दिशा पर हमला किया गया तो 7 जून को ही उन लोगों की इटली से मुंबई में एंट्री हो चुकी होगी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इटली से 7 जून को कौन कौन मुंबई पहुंचे थे, ये निकालना बड़ी ही आसान बात होगी सीबीआई के लिए। तो ऐसे में एक बार फिर सुशांत केस में इटालियन कनेक्शन सामने आने से ये केस पेचीदा होता नजर आ रहा है और इसकी पूरी जांच होना ज़रूरी है और पूरा सच निकलना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में हम दिल से उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सुशांत के सारे गुनहगार सीबीआई की जांच में बेनकाब हों और उन्हें सज़ा ज़रूर मिले। सुशांत को और सुशांत के परिवार को इंसाफ ज़रूर मिले। अगर आप भी यही चाहते हैं दोस्तों तो जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, डीनो मोरिया पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।